नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बजट सत्र के तीसरे दिन संसद में भारी संग्राम। विपक्ष की मांग, अडानी और एलआईसी के मुद्दे की हो जांच। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद को गौतम अडानी के देश छोड़कर भाग जाने का डरा, कहा जब्त कर लिया जाए पासपोर्ट। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की बड़ी मांग, कहा अडानी ग्रुप पर लगे धोखाधड़ी के आरोप बेहद गंभीर, सदन में कराई जाए इसकी चर्चा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर सर्वे के बीच कांग्रेस पार्टी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, कहा 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। वहीं बीजेपी नागालैंड की 20 और मेघालय की सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से साधा नीतीश कुमार पर निशाना, बोले गला दबाकर नीतीश कुमार से काम करवा रहे पार्टी के कुछ नेता। वहीं बीजेपी की राम भक्ति पर उमा भारती ने उठाए सवाल, बोली जहां दूध छाछ पिलाना चाहिए वहां शराब पिलाई जा रही। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। बजट सत्र के तीसरे दिन संसद में भारी संग्राम। विपक्ष ने की बड़ी मांग, कहा अडानी और एलआईसी के मुद्दे की कराई जाए जांच। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी दिनों दिन मुसीबतों में घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के गिरते स्टॉक और एफपीओ की वापसी को लेकर विपक्ष भी हमलावर है और इस मामले की जांच करवाने की मांग कर रहा है। अडानी ग्रुप ने बुधवार को अचानक से अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को कैंसिल करने का ऐलान कर दिया था। वहीं फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि गौतम अडानी खुद अपने एफपीओ में बड़ा दाव लगा रहे थे। गुरुवार को विपक्षी दलों ने बैठक की और इसके बाद संसदीय पैनल या फिर सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त कमेटी द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ लगने वाले फ्रॉड के आरोपों की जांच करवाने की मांग की है। हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने एलआईसी और गौतम अडानी के खिलाफ जांच की मांग की है। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद को गौतम अडानी के देश छोड़कर भाग जाने का डरा, कहा जब्त कर लिया जाए पासपोर्ट। यह आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जहां एक तरफ अडानी समूह के शेयर लगातार गोता लगा रहे हैं, तो विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार की घेराबंदी में जुटा है। अब तक अडानी को मोदी सरकार के चहेता बताते रहे विपक्ष ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी का गठन करके निष्पक्ष जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी कल को देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक और एलआईसी में अपना पैसा लगाने वाले लोग चिंतित हैं। संजय सिंह ने एक टीवी चैनल से कहा कि सारा विपक्ष आज एक आवाज में कह रहा है कि अडानी का जो महाघोटाला हुआ है, मैं तो कहूंगा कि अमृत काल में जो जहरीला घोटाला हुआ है, इस पर जवाब सरकार को देना चाहिए। यह घोटाला किसी भी आम आदमी को आसानी से समझ में आ सकता है। मॉरिशस जैसे देश में फर्जी कंपनियां खोलकर अडानी ने अपने ही शेयर हजारों करोड़ों रुपए में खरीदे, उन्हें ओवर वैल्यू किया और बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। ये पैसा किन बैंकों से लिया है? एलआईसी हो गई, एसबीआई हो गई, जिनमें जनता ने अपनी गाड़ी कमाई लगाई है। बेटी की शादी के लिए, इलाज के लिए, बुढ़ापे की पेंशन के लिए, छोटा सा घर बनवाने के लिए वे सारे लोग आज चिंतित हैं। उनका पैसा डूब रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल एलआईसी और अडानी ग्रुप की जांच की मांग की गई है। संजय सिंह ने गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अडानी कल को देश छोड़कर भाग सकते हैं, इसीलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। और बड़ी खबर, बीजेपी नागालैंड की 20 और मेघालय की सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, उम्मीदवारों के नामों का कर दिया ऐलान। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने नागालैंड की 20 सीटों के लिए जबकि मेघालय की सभी 60 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि हम नागालैंड की 60 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बाकी सीटें हमारे गठबंधन सहयोगी एनडीपीपी को दी गई हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम मेघालय की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमारी टैगलाइन है एम पावर मेघालय, यानी मोदी के दम पर मेघालय, और वहां पर बनेगी डबल इंजन की सरकार। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार मेघालय में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने नागालैंड की 20 सीटों पर और मेघालय की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, गौतम अडानी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी ने गुब्बारा फुलाया जो फुस हो गया। ये आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच स्थगित कर दिया गया। विजय चौक पर अब विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने केंद्र के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि तमाम विपक्षी नेता उनके साथ हैं। देश में जो भी आर्थिक घोटाले हो रहे हैं उसे सदन में
उठाना हमारा मकसद है, इसीलिए विपक्ष ने सदन में नोटिस दिया था। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नियम कायदों की उपेक्षा करा 20 साल की मेहनत से पीएम मोदी ने एक गुब्बारा फुलाया और वो भी फुस हो गया। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी अडानी के उपदेशक हैं, इसीलिए वो एकदम चुप हैं, जबकि ये एलआईसी के हजारों निवेशकों का सवाल है। अडानी की कंपनियों पर एलआईसी मेहरबान है। आपको बता दें कि विपक्ष अडानी ग्रुप को लेकर बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर हो गया है। और ये बड़ी खबर 2024 लोकसभा चुनाव पर सी वोटर सर्वे के बीच कांग्रेस पार्टी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। कहा 300 सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन ही बचे हैं। हाल ही में चुनाव को लेकर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। इस बीच एक कांग्रेस नेता ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यानी 2024 के चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी अपनी केंद्र में सरकार बनाएगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया है। कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस की आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दे सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही विशेष दर्जे के खिलाफ थी और वो राज्य की तीनों पार्टियों पर दबाव बनाए हुए है, जिससे उनके लिए विशेष दर्जा या फिर स्पेशल पैकेज मांगना मुश्किल हो गया था। रेड्डी ने ऐलान किया है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले मैदान में उतरेगी। उन्होंने सभी क्षेत्रीय पार्टियों पर राज्य में असफल होने का आरोप लगाते हुए चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और पवन कल्याण पर तंज कसा। रेड्डी ने कहा कि राज्य में बीजेपी का मतलब बाबू, जगन और पवन हो गया है। उन्होंने सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया टुडे के हाल ही में हुए सर्वे में देश का मिजाज सामने आया है, जिसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। रेड्डी ने आगे कहा कि चुनाव में 15 महीने हैं और ये आगे चलकर और बढ़ेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 300 सीटें जीतेगी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी 300 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर एलआईसी और बैंकों में जमा पैसों का जिक्र कर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एलआईसी और आम बजट 2023 को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूनियन बजट साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व बर्धमान जिले में गुरुवार को कहा कि बीजेपी कुछ नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा पैसों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यूनियन बजट 2023 को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। कुछ लोगों को फोन करके उनसे मार्केट में कई हजार करोड़ रुपए लगाने को कहा गया। उन्होंने बजट को झूठ से भरा करार देते हुए कहा कि 2024 में होने जा रहे आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र बड़े बड़े वादे कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह केंद्रीय बजट भविष्यवादी नहीं है, पूरी तरीके से अवसरवादी है, जन विरोधी और गरीब विरोधी है। यह केवल एक वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। यह बजट देश की बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में मदद नहीं करेगा। और ये बड़ी खबर वरुण गांधी को मिला तीसरा विकल्प। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से ठोकेंगे दांव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी का दामन थामने की भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी को एक तीसरा विकल्प भी मिल गया है, जिस पर उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक वरुण गांधी की तरफ से इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। वरुण गांधी के सामने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का पहला विकल्प है। भले ही राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर वरुण गांधी के कांग्रेस में आने की संभावनाओं को खारिज कर दिया था, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अब इसमें प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है और वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने पर प्रियंका गांधी काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी शुरुआत से ही एक दूसरे के करीबी रहे हैं, लेकिन अब दोनों भाई बहन के बीच में पारिवारिक बातचीत से अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने के अलावा अब वरुण गांधी को एक तीसरा विकल्प भी मिल गया है और रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पर काम भी करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वरुण गांधी किसी एक पार्टी में शामिल न होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं और वो जल्द ही इस पर सभी विपक्षी पार्टियों से भी बात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी 2024 के चुनाव में एक बार फिर पीलीभीत लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर लगे रोक याचिका में की गई मांग सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है, इसीलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि नेताओं के एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसके लिए फैसला संसद को ही करना है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, पद से हटाने की गई मांग। यह आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कानून मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि न्यायपालिका पर दोनों के हालिया बयान भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हैं, ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि उच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व कानून मंत्री किरेन रिजिजू को आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और उनके बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपने संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और किरेन रिजिजू के खिलाफ उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हरियाणा की सभी 10 सीटों पर खिलेगा कमाल, चक्कर में पड़ गए दुष्यंत चौटाला। यह आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बड़ी टेंशन में डाल दिया है। दरअसल ये चिंता अमित शाह के 2024 में होने वाले चुनावों में राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा वाले बयान से शुरू हुई। राज्य में फिलहाल बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार है। चौटाला ने पिछले महीने की घोषणा की थी कि दोनों पार्टी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी साथ में मिलकर लड़ेंगी, लेकिन अमित शाह के इस बयान से अब दुष्यंत चौटाला चक्कर में पड़ गए हैं। राजनीतिक गलियारों में फैली खबरों की माने तो अमित शाह का यह बयान बीजेपी कैडर के लिए अपने दम पर चुनाव लड़ने का एक संकेत हो सकता है। सोनीपत के गोहना में एक राज्य इकाई की रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में बनाए रखने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा, जिससे दुष्यंत चौटाला चक्कर में पड़ गए हैं। अगली बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे डाली कड़ी चेतावनी, बोले आरजेडी के साथ में हुई डील का खुलासा करें नीतीश कुमार, नहीं तो हम खुद एक्शन लेंगे। यह आपको बता दें कि पटना में गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा महात्मा फुले समता परिषद द्वारा आयोजित भारत लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता की। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से नीतीश कुमार और आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने कभी किसी की भी चिंता नहीं की, मेरी पार्टी कमजोर हो रही है। जिन्होंने नीतीश कुमार को मजबूत बनाया आज वो सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ में जो भी डील हुई है उसे बताएं, नहीं तो हम लोग खुद एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि कुशवाहा ने आगे कहा कि आरजेडी के साथ में क्या डील हुई है इस बात की जानकारी दें, क्यों आरजेडी के लोग आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 10% लोगों की सत्ता की बात तो करते हैं, लेकिन गंगा जिस तरीके से शंकर की जटा में फंस गई थी उसी तरीके से यहां भी फंसाया जा रहा है। जेडीयू नेता ने आगे नीतीश कुमार के करीबी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि आज जेडीयू के नेता कार्यकर्ता और समर्थक भ्रम में हैं। आरजेडी के लोग बार बार नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने की बात कह रहे हैं। मुझे शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मनाने से रोका गया। जेडीयू की मजबूती के लिए नीतीश कुमार कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के साथ में जो भी डील तय हुई है उसके बारे में बताएं, नहीं तो हम लोग खुद एक्शन लेंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की राम भक्ति पर उमा भारती ने उठाए सवाल, बोली जहां पर दूध और छाछ पिलाना चाहिए वहां पर पिलाई जा रही शराब। यह आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की राम भक्ति पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने कहा कि राम राजा की नगरी ओरछा में राम भक्तों को गंगाजल बांटना चाहिए, उन्हें गाय का दूध और छाछ पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राम भक्तों को शराब पिलाई जा रही है, तो फिर कैसी राम भक्ति। उमा भारती ने अपना बयान दर्ज करते हुए कहा कि मैंने इस सरकार के लिए वोट मांगे, मुझे फांसी पर लटका दो। ओरछा में उमा भारती ने मीडिया को बताया कि सुबह शराब की दुकान के पास में 7 गायों को बांधने के लिए खूंटा लगा दिया गया। बता दें कि इससे पहले उमा भारती मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अयोध्या नगर में एक मंदिर में अस्थायी निवास बनाकर रह रही थी। 3 दिन बाद यहां रहने के बाद उमा भारती ओरछा के लिए रवाना हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराबबंदी के लिए प्रदेश में अभियान चला रही हैं। उमा भारती का यह अभियान लगातार प्रदेश सरकार के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनता जा रहा है। दरअसल राजधानी
राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता कर उमा भारती ने कहा कि वे अब मधुशालाओं को गौशालाओं के रूप में परिवर्तित करेंगी। उन्होंने भोपाल में खुला चैलेंज दिया है कि देखती हूं मुझे कौन माई का लाल रोकता है। उमा भारती भोपाल से ओरछा के लिए रवाना हो गई और उन्होंने वहां के मधुशाला में गाय बांधी। ओरछा में नियम विरुद्ध चल रही शराब दुकानों के खिलाफ अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। और ये बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को दे दिया बड़ा जवाब। बोले कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये आपको बता दी कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में बयानों के तीर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने समाजवादी पार्टी के नेता पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बताया। ये बयान तब आया है जब मौर्य ने शास्त्री को ढोंगी और पाखंडी बताया था। आपको बता दें कि आज धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। एक मुहावरा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि दुष्ट के साथ में दुष्टता पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए थे और उन्हें लेकर टिप्पणी की थी। इसी का पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बेहद तल्ख अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब दिया। बागेश्वर बाबा ने यह भी बताया कि फिलहाल उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सनातन और रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों को देश में रहना नहीं चाहिए। और ये बड़ी खबर, भोपाल का नाम भोजपाल करने की मांग। शिवराज सिंह चौहान बोले मैं अकेले नहीं कर सकता, इसके लिए भेजना पड़ेगा प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि एमपी की राजधानी भोपाल के नाम को बदलने की मांग की गई है। ये मांग श्री रामभद्राचार्य महाराज की कथा के समापन पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कार्यक्रम में मौजूद जनता ने की है। राजधानी का नाम भोपाल से बदलकर भोजपाल करने की नारेबाजी होता देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री के जवाब के बाद श्री रामभद्राचार्य महाराज ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भोपाल भोजपाल होकर रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।